हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आकृति एडुकेयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड में क्या क्या सब चीज़ मिलता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। एंड फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिएंट। उसको समझने के लिए उसका डेफिनेशन जाएंगे। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट नॉरिश द बॉडी। फूड एक्चुअली क्या होता है जिसमें न्यूट्रिएंट के साथ साथ भी वेस्ट होता है। फूड हम जो चाहे उसको खा लेते हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होता है और वेस्ट भी होता है। जो कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है उसको ही बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि वाई वी नीड न्यूट्रिएंट्स। हमारे बॉडी में जो फूड खा रहे न्यूट्रिएंट्स जा रहा है वो उसका काम क्या है या फिर फंक्शन। फर्स्ट थिंग इज़ गिव एनर्जी। कुछ भी काम करने के लिए हमें एनर्जी ज़रूरी होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है बॉडी बिल्डिंग। कहीं पर ग्रोथ हो रहा है या फिर कुछ हम बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, देन बॉडी बिल्डिंग के लिए। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़। डिजीज़ जो भी होता है उससे बचने के लिए हमारे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है। एंड रिपेयरिंग एंड वेयर एंड टीयर ऑफ द टिश्यू। कहीं पर खरोच हो गया या फिर कुछ इंजरी हो गया, वहाँ पर भी वो रिकवर हो सकता है अगर न्यूट्रिएंट्स हो। न्यूट्रिएंट्स का बहुत टाइप्स होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही न्यूट्रिएंट है, कुछ उसका वेराइटी टाइप्स होता है। फर्स्ट जो कैटेगरी में आता है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को भी और एक नाम बोलते हैं एनर्जी गिविंग कंपाउंड। ये 2 टाइप्स हैं। ओके, मतलब एक सिंपलर फॉर्म में और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो सिंपलर फॉर्म जो होता है उसका एग्जाम्पल है शुगर, जितना भी थोड़ा मीठा लगता है, और कॉम्प्लेक्स होता है स्टार्च। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुगर के बारे में पढ़ते हैं। सिंपलर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में उनको मिला दो तो मिल जाते हैं। एंड इट इज़ ईजीली डाइजेस्टेड, ईजीली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। डाइजेस्टिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन होता है। एंड प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, जल्दी हो जाता है डाइजेस्टेड, इसीलिए हमको जल्दी ही, इंस्टेंट मतलब बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाता है। ओके, और इसका सोर्सेस सब कहाँ पर है, यहाँ पर कॉलम करके मैं लिख दी हूँ जिससे तुम्हें अच्छा हो सकेगा। तो यहाँ पर उसका सोर्सेस क्या है। फूड मतलब किससे हम मिलता है, फ्रूट से मिलता है। फ्रूट से क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। मिल्क, लैक्टोज इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। शुगर पर क्या है, सुक्रोज होता है। ओके, तो ये सब होते हैं जो सिंपलर में जाते हैं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च। स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसा शुगर है वैसा स्टार्च है। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में जितना भी मिला हो वो सॉल्युबल नहीं होगा। एंड इट फास्ट कन्वर्ट टू शुगर। शुगर इज ए सिंपलर फॉर्म, इसलिए स्टार्च क्या होता है, टूट के शुगर को कन्वर्ट होता है। और ये इंस्टेंट एनर्जी तो ऑब्वियसली नहीं दे पाएगा ना, लाइक द शुगर। और ये सब कहाँ पर किस में होते हैं, कौन सा फ्रूट्स में होते हैं, जैसे कि राइस में होते हैं, पोटैटोज़ में होते हैं। पोटैटोज़ में देखे होगे कभी, पोटैटोज़ को काट लो और उसका जो पोर्शन होता है ना, सैंडी थोड़ा होता है, हाथ में लगा लो, सैंडी होता है, वो होता है स्टार्च। वो पानी में कभी नहीं मिलता है। कॉर्न, मिलेट, स्वीट, टैपियोका। टैपियोका पता है, जो त्यौहार में तुम खाते हो ना, सागू, वाइट कलर का दाना दाना होता है और उसमें बहुत सारे अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है टैपियोका। तो ये कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस किसी फूड में है या नहीं कैसे पता करेंगे, इसके लिए एक टेस्ट होता है। तो टेस्ट में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फूड को तुम टेस्ट करने चाहते हो उसका पेस्ट ले जाते हैं, एक कंटेनर में उसका पेस्ट बना देते हैं, थोड़ा लिक्विड जैसा हो पाएगा। एंड उसमें क्या डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जैसे कि जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, वैसा एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, और उसमें डाल देते हैं 2-3 ड्रॉप। जब डाल देते हैं तो जो फूड है ना उसका कलर चेंज हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, ब्लैक एंड ब्लू को। ओके, ब्लू इज़ ब्लैक जो होता है ना, डार्किस्ट ब्लू, उसको कन्वर्टेड हो जाता है। एंड उससे हम पता कर सकते हैं कि उसमें है या नहीं। अगर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होता है देन उसमें कार्बोहाइड्रेट है। अगर नहीं होता है कोई भी चेंजेस कलर में, देन कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं है। इसी हिसाब से प्रेजेंस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर तुम खा रहे हो, कितना एनर्जी है उसमें, 4.2 कैलोरीज। कैलोरीज इज द यूनिट, जैसे कि लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर, लाइक एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरीज। ओके, कम्स टू फैट। अब सेकेंड टाइप से फैट। फैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। ये भी एक एनर्जी गिविंग फूड है। तो ये क्या होता है ना, ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से, बहुत ज़्यादा देता है। ओके, मेनली क्या होता है ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पढ़ेंगे, बॉडी में कैसा वो फंक्शनिंग करता है फैट,
सो फर्स्ट पॉइंट इज स्किन फैट कंजर्व बॉडी हीट। जो स्किन के नीचे एक लेयर होता है फैट, वहाँ पर डिपॉजिट होके रहता है, वो बॉडी हीट को बाहर जाने नहीं देता है, स्किन से बाहर नहीं जाता है, इसीलिए हमारे बॉडी मतलब गर्मी फील होता है, हमारे बॉडी को गर्म लगता है। एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। जो कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड में रहते हैं, पोलर बियर जैसे एनिमल्स होते हैं, उनके जो प्लवर होता है, उसका जो फैट डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं प्लवर। वे प्लवर से खुद को बचा सकते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड से। नेक्स्ट थिंग इज थर्ड थिंग दैट इज एक्ट इज शॉक एब्जर्वर। शॉक एब्जर्वर मतलब कहीं अगर लग जाता है, कहीं बॉडी में हॉट होता है, तो क्या होता है ना, अगर स्पंजी रहेगा तो अगर कहीं पर लग जाएगा तो उसका कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये शॉक को एब्जर्व कर लेते हैं। फोर्थ वन इज हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ टिश्यू। टिश्यू मतलब सेल अगर बहुत सारे हैं उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। तो यहाँ पर अगर टिश्यू चला गया तो उसको ग्रोथ होने के लिए फैट का प्रेजेंस होने से वो इजीली रिकवर हो सकता है। ओके, तो ये सब जो चीज़ें वो किस खाने पर होते हैं, सोर्सेस ऑफ फूड में जाएंगे। ऑयली फूड जितना भी है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। पूरी खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, घी खा रहे हो, ऑयल, बटर, ग्राउंड नट, ये सब में क्या होता है ना, फैट होता है। जितना भी ऑयली चीज़ होता है उसमें फैट होता है। अगर तुम ज़्यादा खा रहे हो फैट, एक्सेस ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी हो जाता है, मोटे देखने लगते हैं, मतलब जितना वेट होता है उससे भी ज़्यादा मोटे होने लगते हैं। वो एक अनहेल्दी सिचुएशन होता है। ओके, अब टेस्ट करेंगे फैट किस में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली पेपर टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं ना, घर में तुम खाते हो, कुछ रह जाता है, चीज़ फीस वगैरह, अगर पेपर में रख देते हो, एक ऑयली पैचेस निकल आता है, ऑयल से होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज पेपर टेस्ट। तो उससे पता चल सकता है कि कौन सा खाना में फैट है या नहीं। ओके, दिस वन इज़ कॉल्ड एज पेपर टेस्ट। नॉर्मली तुम घर में भी ये एक्सपीरियंस किए हुए हो। ओके, कम्स टू थर्ड वन दैट इज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड उसे बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग मतलब कुछ बनाना। ओके, तो हमारे बॉडी को जो बनाता है ना, जो भी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ये प्रोटीन ही करता है। ओके, यू शुड टेक अकॉर्डिंग टू द एज, सेक्स एंड वेट। तुम्हारा जितना भी वेट होता है उसी हिसाब से लेना चाहिए, नहीं तो ये हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो कम्स टू फंक्शन, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। सेल मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, हर जगह प्रेजेंट होता है तुम्हारे बॉडी में, छोटे छोटे होते हैं वो, और इसका फॉर्मेशन के लिए वो हेल्प करता है। एंड रिप्लेस द डेड सेल, जो खराब हो गया, खरोच होने की वजह से जो खराब हो गया उसको रिपेयर करता है। एंड प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड का। प्रोटीन जो होता है ना वो कम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको सिंपलर फॉर्म जब करते हैं ना तो वो उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। देन कम्स टू जो फूड है, प्लांट से कुछ होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं। यहाँ पर पल्सेस होता है, मतलब नट्स, पल्सेस, सोयाबीन, इसमें होते हैं क्या, प्रोटीन होते हैं। और एनिमल में भी, एनिमल से भी कुछ आता है, जैसे कि एग, मिल्क, चीज़, ये सब से भी आता है। अभी प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो किस खाने में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फूड पेस्ट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, कहीं पर भी फूड पेस्ट लेंगे, उसमें एक केमिकल डालेंगे जो कि है कॉपर सल्फेट। 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें डालेंगे, वो लिक्विड होता है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। फिर उसमें क्या डालेंगे, जो 10 ड्रॉप्स होता है कॉस्टिक सोडा एक होता है, वो भी एक लिक्विड है, उसको डालेंगे। तो रिज़ल्ट क्या आएगा, वायलेट कलर अगर हो जाएगा, वो जो फूड पेस्ट है वो अगर वायलेट कलर हो जाएगा तो ये मान लेंगे कि उसमें प्रोटीन है। 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अभी आता है वाटर। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। 75% हमारा जितना भी वेट होता है ना, वो वाटर से भरा पूरा होता है। तो नॉर्मली इसी हिसाब से हर दिन में हमको कितना लेना चाहिए, 6 to 8 ग्लासेस पर डे, एक दिन में लेना चाहिए। तो क्यों लेना चाहिए, क्या काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। फर्स्ट थिंग इज ब्लड इज लिक्विड ड्यू टू वाटर। ब्लड जो होता है ना उसमें ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो लिक्विड होता है। सेकेंड थिंग, प्रेजेंट इन सेल एंड टिश्यू एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉक। वही अगर खरोच आएगा, अगर वो बल्की होगा, ज़्यादा वाटर उसमें कंटेंट होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, मतलब हर्ट नहीं होता है इतना ज़्यादा सेल को, टिश्यू को। एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का एक टेम्परेचर होता है कि नहीं, वो टेम्परेचर को अगर पानी हम पिएंगे तो वो मेंटेन करेगा और स्वेट रिलीज़ करेगा। पर्स्पिरेशन मतलब स्वेट। ओके, तो उसको वो मेंटेन करेगा, बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करके रहेगा, क्योंकि स्वेट निकलता जाएगा और वो जो
स्वेट निकलता जाएगा ना, हमारे हीट को भी वो लॉस करेगा। हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट। डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो भी एक जगह से दूसरा जगह को जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स, ऑक्सीजन, ये बहुत सारा कुछ ट्रांसपोर्ट अंदर करता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। जो भी तुम टॉयलेट जाते हो, वाटर के साथ साथ बहुत कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो रिमूव हो जाता है। तो ये वाटर नेसेसरी एक मीडियम होता है जिससे हम हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रफेस और डाइटरी फाइबर। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी में वैसा कुछ काम नहीं करता है, मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट फंक्शन इज़ कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली, कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट ब्रेक एंड डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। वो एक कार्बोहाइड्रेट है जो सिंपलर फॉर्म को कन्वर्ट नहीं होता है और न्यूट्रिएंट्स भी कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। नेक्स्ट इज इट एड बल्क टू फूड एंड प्रिवेंट, टी छोड़ गई हूँ, कॉन्स्टिपेशन, मतलब वो फूड का वॉल्यूम बढ़ा देता है और बॉडी से वेस्ट निकालने में हेल्प करता है। लास्ट वन इज वर्क इज फूड फॉर यूजफुल बैक्टीरिया एंड इम्प्रूव गुड हेल्थ। मतलब इंटेस्टाइन में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए ये एक फूड की तरह काम करते हैं जिससे बैक्टीरिया खाना ले सकते हैं। ये जो फाइब्रिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सोर्सेस क्या है, सीड, नट्स, व्हीट, कैवेज, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारा एलिमेंटरी जो सिस्टम है उसको साफ रखने में। ये सब मेजर न्यूट्रिएंट के साथ हम कुछ माइनर न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, जैसे कि विटामिन्स। यहाँ पर कॉलम सब बना गया है, विटामिन्स का नाम है, सोर्सेस है, इम्पोर्टेंस मतलब बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करते हैं, डेफिशिएंसी उसके ना होने से क्या डिजीज़ होता है, और सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। सिम्टम का मतलब पता है तो जो साइन हमें दिखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है विटामिन ए, किस में होता है, मिल्क, बटर, एग, कॉड लीवर, ये सब में होता है। इम्पोर्टेंस क्या है, कीप द आइज़ एंड स्किन हेल्दी, हमारा आई को और स्किन को हेल्दी रखता है। इसके वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। एंड सिम्टम्स क्या सब है, इनएबिलिटी टू सी इन डीम लाइट, हल्के लाइट में हमको दिखाई नहीं देता है रात में, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या, विटामिन ए के कारण जो होता है। देन विटामिन बी मिल्क में होता है, मीट, पी, इस सब में होते हैं। काम क्या है, बॉडी में हमारा ग्रोथ एंड हेल्दी रखता है बॉडी को। नर्वस सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हेल्दी रखता है। उसके ना होने से क्या होता है, वेरी वेरी डिजीज़ होता है। और सिम्टम्स क्या है, जैसे कि नर्वस सिस्टम कुछ काम कर रहे होगे लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या है उसमें, वीक मसल्स होता है, कुछ भी काम को इजीली नहीं कर सकते। देन एनर्जी भी तुमको नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी ठीक से नहीं मिलता है। कम्स टू विटामिन सी, टोमेटो, ग्रीन जो सब सारे खट्टे होते हैं ना, उसमें ही होते हैं ये सब विटामिन सी। वो क्या करता है, टीथ को, हमारा गम्स को और डिजीज़ से फाइट करने के लिए वो बचाता है, टीथ को हेल्दी रखता है। उसके ना होने से स्कर्वी डिजीज़ होता है। और सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग ऑफ द गम्स एंड दांत से खून निकलना, ये सब उसका सिम्टम्स होता है। कम्स टू विटामिन डी, किस में होता है, मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, सनलाइट, ये तो पता है। एंड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, टीथ और वो हेल्दी रखता है। ना होने से कौन सा डिजीज़ होता है, रिकेट्स। और रिकेट्स का जो सिम्टम्स क्या है, बोन जो होता है ना बहुत सॉफ्टेन होता है, मतलब इजीली टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। कम्स टू विटामिन ई, ये सब ज़्यादातर ऑयली फूड में होता है, जैसे कि मिल्क, बटर, ऑयल्स में होता है। काम क्या है उसका, हमारा मसल्स को और बोन को स्ट्रेंदी बनाता है, स्ट्रेन देता है। एंड बॉडी में जो टॉक्सिक होता है उसके अगेंस्ट में ये फाइट करता है। और क्या होता है उसमें डिजीज़, वीक मसल्स होता है, हमारा मसल्स बहुत वीक हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि सेंस ऑर्गन काम नहीं करता है। सिम्टम्स क्या है, वॉकिंग में प्रॉब्लम होता है, सडन जो रिएक्शन देते हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, उसमें भी प्रॉब्लम होता है। और हमारे जो हाथ पैर होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन ठीक से काम नहीं करता है। कम्स टू विटामिन के, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबेज, जितना भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं। और काम क्या है, हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड कहीं पर अगर निकल रहा है कुछ समय के बाद वो बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, उसमें वो हेल्प करता है। ये ना होने से ब्लड स्टॉप नहीं होगा, ऐसे ही निकलता जाएगा, जिसको बोलते हैं हेमरेजिक कंडीशन। देन कम्स टू सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स होगा, वैसे ही ब्लड निकलता जाएगा, वो उसका सिम्टम्स होगा ऑब्वियसली।
तो यहाँ पर कंप्लीट होता है विटामिन्स। देन नेक्स्ट कम्स टू द मिनरल्स, जो कि विटामिन के साथ हम डिजीज़ फ्री होने के लिए कुछ मिनरल्स भी लेते हैं। ये एक माइनर न्यूट्रिएंट है। सेम मिनरल सोर्सेस इम्पोर्टेंस डेफिशिएंसी डिजीज एंड सिम्टम्स। जैसे कि मिनरल्स फास्ट है आयरन। आयरन तो पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। किस में होते हैं? लीवर, मीट, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, ये सब में होता है। इम्पोर्टेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो डिजीज़ क्या है? एनीमिया डिजीज़ होता है जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ब्लड में शॉर्टेज होता है हीमोग्लोबिन। सिम्टम्स क्या है? आरबीसी, जो कि ब्लड में ही मिलता है, उसका नंबर कम हो जाता है हीमोग्लोबिन ना होने की वजह से, और जिससे हमको वीक फील होता है। देन कम्स टू कैल्शियम। बचपन से तो यही बोलते हैं ना, मिल्क पी लो, उसमें कैल्शियम होता है। तो लाइक दैट मिल्क में होता है, एग्स में होता है। एंड ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारा टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके ना होने की वजह से क्या होता है? रिकेट्स। एंड रिकेट्स का पहले से पता है कि उसका क्या क्या सिम्टम्स है। टीथ गॉम से खून निकलना, टोंग फूल जाना और बोन वीक हो जाना, ये सब सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ फॉस्फोरस। फीस में, एग में, ये सब में होता है। और काम क्या है? स्ट्रॉन्ग बोन बनाता है, टीथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और एनर्जेटिक ईच सेल को बनाता है। ना होने से क्या होता है? रिकेट्स। एंड रिकेट्स का सिम्टम्स पता है? टीथ और बोन वीक हो जाना। आयोडीन, जितने भी सारे सॉल्टी फूड होते हैं उसमें होता है। क्या काम करता है? हमारे नेक के पास एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में आयोडीन मेजर रोल प्ले करता है। बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसमें वो हेल्प करता है। ना होने से गॉइटर डिजीज़ होता है, और गॉइटर डिजीज़ का सिम्टम्स क्या है? तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वो फूल जाता है, और मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि उनका फिजिकल ग्रोथ ठीक से नहीं होता है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है जितना भी मिनरल्स है हम पढ़ चुके हैं, एक माइनर न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट चलते हैं। We have already studied about all the nutrients. Now we will study about the balanced diet. The diet मतलब जो फूड हम खाते हैं उसको बोलते हैं डाइट, which includes different types of nutrients in proper portion. मतलब सही अमाउंट में अगर हम न्यूट्रिएंट्स को लेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मान लो यहाँ पर देखो, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन कितना परसेंट लेना चाहिए? 10 to 20%। लिपिड मतलब फैट 20 to 35%। और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी ज़रूरी होता है हर टाइम कुछ काम करने के लिए। तो इसीलिए बैलेंस डाइट इज़ मोस्ट नेसेसरी थिंग, और उसके साथ भी बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स लेना चाहिए। बट न्यूट्रिएंट शुड बी टेकन प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लो, कैसे भी खा लो वो हो जाएगा, हमको प्रॉपरली लेना चाहिए। So the first point is growing child need more protein. प्रोटीन क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग के लिए काम पर आता है। तो ग्रोथ उनका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रैपिडली होता है, इसीलिए ग्रोइंग चाइल्ड को ज़्यादा प्रोटीन देना बहुत ज़रूरी होता है उनका ग्रोथ के लिए। सेकेंड पॉइंट इज़ लेबर नीड मोर एनर्जी, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। एनर्जी गिविंग फूड होता है न्यूट्रिएंट्स, जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है वो हमेशा काम करते रहते हैं, इसीलिए लेबर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। रिपीटेड वॉशिंग रिमूव ऑल वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। हम पढ़े थे कुछ सॉल्युबल होते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो अगर बार बार तुम उसको धोगे तो क्या होगा? उसका जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होगा ना वो रिमूव हो जाएगा पानी के साथ मिलके। फोर्थ पॉइंट, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग रिमूव द न्यूट्रिएंट्स। हम क्या करते हैं ना, पहले वेजिटेबल्स को काट देते हैं फिर उसके बाद धो लेते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा करने से न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाएगा पानी के साथ मिलके। पहले हमको धोना चाहिए, उसके बाद हम कटिंग करना चाहिए। नेक्स्ट वन, दैट इज़ ड्यूरिंग कुकिंग एक्सेस वाटर शुड नॉट बी यूज। जब भी हम कुकिंग करते हैं पानी ज़्यादा डाल देते हैं और वो हीट होके इवापोरेट होके वो चला जाता है बाहर, जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ मिलके वो भी चले जाते हैं इवापोरेट होके, इसीलिए। देन लास्ट पॉइंट, दैट इज़ ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हीट की वजह से, ज़्यादा हीट मिलने की वजह से वो ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन सी क्या होता है ना, ज़्यादा हीट की वजह से वो वेस्ट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ओबेसिटी, पहले से भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ईटिंग एक्सेस फैटी फूड,
जो फैट फूड होता है ज़्यादा ले जाने के वजह से वो क्या होता है ना, बॉडी में रह जाता है, स्टोर होके हमारे स्किन के नीचे वो रह जाता है, और इसके वजह से हमारा ओवरवेट हो जाता है। फैटी चीज़ होता है, फैट जिसमें ज़्यादा होता है, फैट होता है मतलब ऑयली जो फूड होते हैं, ओके। एंड इसके वजह से क्या होता है ना, ओवर वेट होता है, नॉर्मल वेट से अनहेल्दी फील होता है, एंड इसके वजह से हार्ट एंड सर्कुलेटरी को प्रॉब्लम भी हो सकता है, ब्लड में ज़्यादा रहता है ना इसीलिए। अब कम खाने के वजह से भी कुछ डिजीज़ होता है, जैसे कि माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या है? कंज्यूमिंग इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट इन फूड। तुम फूड तो ज़्यादा ले रहे हो लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नहीं होता है, एंड दिस लीड्स टू डिजीज एंड स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ मतलब क्या है? तुम्हारा हाइट नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है किसी का भी, दैट इज़ कॉल्ड ए स्टंटेड ग्रोथ। और इसके वजह से क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है। देन अंडर न्यूट्रिशन क्या है? नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड ड्यू टू पॉवर्टी। पॉवर्टी के वजह से खाना नहीं मिल रहा है उनको, इसीलिए वो फैशन कॉन्शियस जो पीपल होते हैं ना, डाइटिंग करते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कहाँ पर फूड ज़्यादा नहीं मिलता है, बहुत जहाँ पर रूरल एरियाज है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, उनको फूड तो नहीं मिल रहा है, उसके साथ ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट भी नहीं मिल रहा है, तब जाके अंडर न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है? माल न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, तुम फूड ले रहे हो लेकिन वो हाई क्वालिटी फूड नहीं होता है, उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन में क्या है? तुम फूड ज़्यादा नहीं ले रहे हो, हेल्थ कॉन्शियस की वजह से, पॉवर्टी के वजह से फूड ज़्यादा नहीं ले रहे हो। अगर हमको देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन में क्या होता है? फूड पॉजिटिव है, फूड ज़्यादा ले रहे हो लेकिन न्यूट्रिशन वहाँ पर नहीं है। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन में फूड तुम नहीं ले रहे हो, इसीलिए तुम्हारे पास न्यूट्रिशन की कमी होता है, ठीक है। और ये सब की वजह से डेफिशिएंसी होता है। अगर न्यूट्रिएंट का कमी होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज डेफिशिएंसी। इनसफिशिएंट ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत दिन के लिए अगर तुम सफिशिएंटली न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हो, इनसफिशिएंट हो रहा है, देन दैट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, ओके। तो यहाँ पर डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज होता है, वो दो का एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन इज क्वाशरकर। क्वाशरकर डिजीज क्या होता है ना, किसके वजह से? प्रोटीन अगर डेफिशिएंट हो रहा है, अच्छे से नहीं मिल रहा है, देन ये डिजीज होता है। क्या? सिम्टम्स है। सिम्टम्स एक्चुअली किसको कहते हैं? सिम्टम्स मतलब जो कुछ डिजीज होगा उससे पहले तुम्हारे बॉडी में कुछ साइन वो दिखाता है, जैसे कि बुखार होता है, जुकाम होता है, या फिर पेन होता है, उसको बोलते हैं साइन। तो यहाँ पर क्वाशरकर का क्या साइन है या फिर सिम्टम्स है? स्टंटेड ग्रोथ, हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ना। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लिम्स, जो हाथ पैर होता है या फिर मुंह होता है ना, वो ज़्यादा फूल जाता है और बड़ा दिखने लगता है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का नॉर्मल कलर ब्लैक होता है लेकिन वो ब्राउनिश कलर को चेंज हो जाता है, पता चल जाता है, मतलब जो बच्चे रहते हैं ना बस्ती एरिया में, उनका देखना कलर चेंज हो जाता है। थिनिंग ऑफ लेग्स, लेकिन लेग्स का क्या होता है? वो थिनिंग हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, ओके। देन लास्ट वन इज प्रोट्रूडिंग बेली, उनका जो स्टोमैक पोर्शन होता है ना, वो थोड़ा आगे बढ़ाता है, फूल जाता है, उसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग। तो ये गया सिम्टम्स ऑफ क्वाशरकर। एक बहुत खतरनाक डिजीज़ होता है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। अब चलते हैं सेकेंड वन, दैट इज़ मैरस्मस। मैरस्मस डिजीज़ बोथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। एक तो एनर्जी गिविंग भी नहीं है और बॉडी बिल्डिंग भी नहीं है। देन लीन एंड थीन चाइल्ड, इनका तो कुछ भी नहीं रहता है, बहुत दुबले पतले होते हैं, उनका रिप्स पता चल जाता है। कंप्लीट एंड पार्शियल अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, अरेस्ट मतलब किसको कैद करके रख देने को बोलते हैं ना, अरेस्ट। तो ग्रोथ का वो अरेस्ट हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है या फिर पार्शियली बढ़ रहा है। लैक ऑफ मूवमेंट बाय द चाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ऑब्वियसली एनर्जी की कमी है, इसीलिए बहुत दुबले पतले होते हैं, बहुत वीक लगता है उनको, वो चल नहीं पाते। इंडिया में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको सफिशिएंट फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि डोंट वेस्ट फूड, जितना प्लेट में तुम्हें चाहिए उतना ही लो। एंड यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।